हाय भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को एक्टिव स्पेशल रूल में एक्टिव टू पैसिव बताया था और फिर उसी में कुछ और मैं बताने चल रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित जो है सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए देखिए, रूल नंबर 4 में मैंने चलता हूँ आपको। स्पेशल रूल्स में रूल नंबर 4, सम स्पेशल रूल्स हैं, उसमें रूल नंबर 4 में मैंने चलता हूँ आपको। और रूल नंबर 4 यह कहता है आपका कि यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों में डमी डू आए, DUMMY, डमी डू, इस डू को डमी कहा गया है। डमी डू आए, डमी डू आए, डमी डू आए तो डमी डू आए तो पैसिव वॉइस में बदलते समय रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इससे रिक्वेस्ट प्रकट होता है, क्योंकि इस डमी डू से रिक्वेस्ट प्रकट होता है, क्योंकि डमी डू से रिक्वेस्ट प्रकट होता है, इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इस एग्जाम्पल में आपको मैं बताने का यह प्रयास करूंगा। एक्टिव वॉइस जैसे हमने लिख दिया, डू हैव अ कप ऑफ टी, डू हैव अ कप ऑफ टी, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। डू हैव अ कप ऑफ टी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ध्यान दीजिएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है। जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए डू आया हुआ है और हैव भी क्रिया है, इसके पहले डू भी आया है, तो डू क्या करने के लिए आया है, इस पर बल लगाने के लिए आया है। डू हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय लेंगे, इस तरह से ये डू क्या करने के लिए आया है, इस पर इसको एम्फसाइज करने के लिए आया है, इस पर बल लगाने के लिए आया हुआ है, इसलिए इसको हम डमी बोलते हैं। डमी का मतलब होता है नगण्य, तुच्छ, छोटा सा, यानी यह वाक्य में प्रयुक्त होगा लेकिन वाक्य के अर्थ में इसका कोई काम नहीं होगा, यह कोई अर्थ नहीं रखेगा, केवल इससे रिक्वेस्ट प्रकट होगा। यह प्रयुक्त हो जाने का मतलब कि रिक्वेस्ट प्रकट होगा। अतः इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके हमें पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। इंट्रांजिटिव वर्ब का जो फार्मूला है उसी पर रखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ कप ऑफ टी, गाइस ये बन गया है आपका पैसिव वॉइस। चाहे तो एक एक और एक्टिव वॉइस आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हमने लिख दिया कि डू हैव अ कप ऑफ कॉफी, डू हैव अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी लेंगे, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा आपका क्या, देख लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, फुल स्टॉप। राइट, ये बन गया है आपका पैसिव फॉर्म। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एयरफोर्स या अदर एग्जाम्स में 100% आता है, इसलिए ऐसे वाक्यों को आप मेहनत से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बिना पढ़े आना है नहीं, और इससे इजी कोई वे भी नहीं है, तरीका भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। इसलिए गाइज आप मेहनत करें। रूल 4 के बाद
मैं आपको ले चलता हूं रूल 5 में। रूल 5 में देख लीजिए, रूल 5 में यह है, रूल 5 यह कहता है यदि एक्टिव वॉइस वाला वाक्य, यदि एक्टिव वॉइस वाला वाक्य इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव प्लस नाउन की तरह आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय, मेरे इस रूल को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो 100% आएगा। बनाते समय इट इज टाइम के बाद, यानी इसका मतलब कि इट इज टाइम को ज्यों का त्यों रख लेंगे। इट इज टाइम आया है तो उसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, कॉपी कर लेंगे। बनाते समय इट इज टाइम के बाद हार से नाउन को जोड़कर, हार से नाउन को जोड़कर, देखिए हार से नाउन को जोड़कर टू के बाद बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। MB3 मेन पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देख लीजिएगा, हमने एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल में दिया, एग्जाम्पल में जो है एक्टिव वॉइस दिया, और एक्टिव वॉइस में लिखता हूं, बहुत आसान आपको लगेगा कब, जब इस रूल को पढ़ लेंगे तब। तो इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी, यहां देखिए चाय लेने का समय है। एयरफोर्स नेवी या अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चितता है, इतना ध्यान रखिए आप। तो इट इज टाइम टू टेक टी, इसका मतलब क्या है, इट इज टाइम टू टेक टी यानी इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए इट इज टाइम आया है प्लस इन्फिनिटिव है, मैंने इन्फिनिटिव बताया, इन्फिनिटिव मतलब 2 + MB1। अगर इन्फिनिटिव आपको नहीं पता है तो आप जो है मेरे वर्ब वाले चैप्टर में जाएं और वहां से इन्फिनिटिव पढ़ें, उसके बाद समझ में निश्चित आ जाएगा। तो इट इज टाइम टू टेक प्लस नाउन आया, देखिए नाउन, तो मैंने लिखा भी है कि यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों में इट इज टाइम के बाद इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव प्लस नाउन की तरह है, यानी यदि एक्टिव वॉइस वाला वाक्य इस तरह आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट इज टाइम के बाद, देखिए इट इज टाइम के बाद हार से नाउन को जोड़कर, इसका मतलब कि इट इज टाइम को ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। इट इज टाइम के बाद कर रहा है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इट इज टाइम के बाद कर रहा है तो निश्चित उसके पहले वाला काम कर लेंगे। तो इट इज टाइम को हमने ज्यों का त्यों उतार लिया, इट इज टाइम, और उसके बाद फार से इसको जोड़ लिया, नाउन को, नाउन क्या है टी, इट इज टाइम फॉर टी, उसके बाद क्या, टू के बाद यानी टू प्रयुक्त करेंगे, यानी बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं, टेक का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। देख लीजिए इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन, यह बन गया आपका पैसिव वॉइस। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक्टिव वॉइस का, इसमें गाइस ध्यान से सुने। जैसे हमने कह दिया कि इट इज टाइम टू ओपन द डोर, इसका हम लोगों को पैसिव फॉर्म में परिवर्तन करना है। तो आइए देख लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपेन्ड, देख लीजिए बन गया, OPENED, ओपेन्ड, इट इज टाइम फॉर द डोर टू बी ओपेन्ड, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। तो देख लीजिए कितना इजी है, और यह हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए आपको निश्चित
यह जो है अगर रूल समझ में आता है तो आप निश्चित ही अधिक से अधिक मेरे इस जो है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं जो है आपको इसके अगले रूल में ले चलता हूं। इसका अगला रूल यह है, अब जैसे गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसी वाक्य में जैसे इट इज टाइम टू टेक, बस यहाँ तक नाउन न आए, तो जब नाउन न आए तो क्या करेंगे, टू के बाद बी का प्रयोग करके मुक्रिया का तीसरा रूप लगा देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं। जैसे और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे इट इज टाइम टू हेल्प। देखिए यहां पर इसके बाद नाउन नहीं आया है। जब नाउन नहीं आएगा तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, इट इज टाइम टू बी हेल्प्ड। अगर नाउन नहीं आता है, जब नाउन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हम केवल क्रिया आ रहा है मतलब इन्फिनिटिव आ रही है, इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, तो हम फार से नाउन को नहीं जोड़ेंगे बल्कि ठीक टू के बाद बी का प्रयोग करके मुक्रिया का तीसरा रूप प्रयुक्त कर देंगे। गाइस यह बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट रूल में मैं चलता हूं आपको लेकर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए जो टेक्निक है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम एक्टिव वॉइस लेते हैं, सॉरी रूल लिखते हैं, रूल 6। रूल 6 में मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि यदि एक्टिव वॉइस वाले या वाला वाक्य देयर से प्रारंभ हो, THERE, देयर से प्रारंभ हो, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय देयर इज, इतना तो रहेगा ही, देयर आया ही है, प्लस नाउन टू प्लस बी प्लस MV3 प्लस डाटा की तरह बनता है। गाइस ध्यान देने योग्य बात है, आपको जो है जब एक्टिव से पैसिव इसका बनाना है, जब एक्टिव से पैसिव बनाना है, अगर वाक्य देयर इज प्लस डाटा की तरह हो तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय देयर इज प्लस नाउन प्लस टू प्लस बी प्लस MV3 का प्रयोग करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस हमने ले लिया, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, इसका हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देख लीजिए देयर के बाद वर्ब टू भी आया है, फिर नाउन आया है, निगेटिव है तो नो आ गया है, और प्लस इन्फिनिटिव आ गया है। तो ऐसे वाले का पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, देयर इज नो मनी, टू के बाद बी का प्रयोग करके MV3 का प्रयोग करेंगे, यानी वेस्टेड कर देंगे। देख लीजिए देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। यहाँ और एक्टिव वॉइस अगर एक एक लिखना हो तो आप देख लीजिए, देयर इज नो टाइम टू प्ले, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बन जाएगा, देयर इज नो टाइम टू बी प्ले, फुल स्टॉप। इस तरह आपका देयर वाले वाक्यों का एक्टिव टू पैसिव बनता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित ही इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।